अगर आप भी लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट का सपोर्ट लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो पूरी देखना। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोगों को लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट में जाना चाहिए अपने कंप्लेंट को लेके या नहीं। सो हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आप लोगों ने कई अभी स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस देख रखी होगी जहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पे मैं एक कंपनी में वर्क कर रहा था जिसने मुझे अननोटिफाइड तरीके से टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद भी मेरा एफएनएफ नहीं हुआ अभी तक, जहाँ के मेरे को ऑलमोस्ट 100 या 110 दिन कंप्लीट हो चुके हैं टर्मिनेशन के। मेरा कोई भी पेपर वर्क्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सैलरी तो दूर की बात है, सैलरी मेरी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की सैलरी, इसके साथ साथ कंपोजिशन इतना सारा, इसके अलावा मेरा सेल्स का जो इंसेंटिव था वो भी पेंडिंग है, इतना कंपोजिशन भी मेरा पेंडिंग है, वो भी मैं इनसे लूंगा। लेकिन अगर ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर नहीं किया है, ये एक मेन पॉइंट है। सो गाइस, मैं बात करने वाला था लेबर कमिश्नर या लेबर कोर्ट के बारे में। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है कंपनी के अंडर में या फिर कंपनी से रिलेटेड, तो कैसे आप लोग सपोर्ट ले सकते हो और क्या रियली लेबर कोर्ट आपको सपोर्ट करती है, उसी की डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बिकॉज मैंने भी लेबर कमिश्नर लेबर कोर्ट में अपना कंप्लेंट लेके गया हूं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स में। फर्स्ट पॉइंट है कि क्या लेबर कोर्ट में कंप्लेंट डालने के लिए वकील की या एडवोकेट की नीड होती है। तो भाई इसको मैं दो बेस में क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट, यस होती है। बिकॉज अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है कि भाई क्या करना है, कहाँ क्या डिसीजन लेना है, वीडियोस अगर मैं बनाता हूं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर अगर मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं तो उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो यस लेबर की एडवोकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, जो कि आपको गाइड कर देगा और आपके बेस पे एक केस को स्ट्रॉन्ग बेस में प्रेजेंट करने का हेल्प करता है। सेकेंड, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है लेबर लॉ के बारे में या फिर अपने बारे में कि हाँ आप बिल्कुल क्लियर हो, परफेक्ट हो और आप इसके लिए एलिजिबल हो जो आप कंप्लेंट कर रहे हो। सो आपको नीड नहीं है। आपका जो भी लेबर कोर्ट नियर बाई पड़ता है, जैसे मेरी कंपनी ओखला में थी, तो मेरा नियर बाई लेबर कोर्ट जो पड़ता है वो गिरिनगर गोविंदपुरी में पड़ता है। सो मैं इंडिविजुअली वहाँ गया, मैंने रिटर्न में पूरी कंप्लेंट फाइल करी और मैंने लेबर कमिश्नर में सबमिट करवाया, जहाँ पे मुझे डेट मिली कि हम आपका कंप्लेंट कंपनी को शेयर करते हैं, उनसे क्या रिवर्ट आता है तो हम अगले हेयरिंग जो आपको हम देंगे उस पर हम मिलेंगे, जो कि मुझे डेट मिला 12 दिसंबर। नोट कीजिएगा डेट को, 12 दिसंबर का डेट मिला। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप वकील के साथ एडवोकेट के साथ जाते हैं तो एडवोकेट अपने प्रिंटेड वे में जो भी उनका लेटर हेड होता है उस पर प्रिंटेड वे में लेके आते हैं अपने सिग्नेचर के साथ, आपके सिग्नेचर के, वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन आप इंडिविजुअल जा रहे हो कंप्लेन रेज करने, तो भाई बहुत कम चांस है कि आप प्रिंट वे में कोई चीज़ सबमिट करवा पाओगे, बिकॉज वो लोग नहीं लेते। मेरा हो गया था बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन शायद, या फिर किसी तरीके से मेरा हो गया था। लेकिन हाँ, वो 80-95% आपको प्रेफर करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि भाई रिटर्न वे में लिख के दो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लिख के दीजिएगा। अब बात आते हैं 12 दिसंबर की। मेरी हेयरिंग थी 12 दिसंबर की। मैं 12 दिसंबर को लेबर कोर्ट पहुंचा, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले लेबर कोर्ट ने मेरी फाइल निकाली। फाइल निकालने के बाद उन्होंने बोला कि क्या कंपनी की तरफ से कोई आया है। मैंने उनसे बोला, सर जिस दिन मैंने कंप्लेंट फाइल करने आया था उस दिन आपने मेरे को डिटेल दी थी कि कंपनी के किसी भी बोर्ड मेंबर से कनेक्शन मत रखना, सो दैट मैंने कोई कनेक्शन नहीं रखा तो मुझे नहीं पता कि कंपनी की तरफ से कोई आया है या नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि हमने जो कंप्लेन लेटर सेंड किया था कंपनी को एड्रेस पे, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, उन्होंने लेने से मना कर दिया, ऐसा लिखित में आया। मैं कहा सर ये तो होना ही था, बिकॉज वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि मुझसे पहले भी जिन्होंने कंप्लेंट डाला है उनकी भी अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी लगभग 7वीं-8वीं हेयरिंग है। तो इसके बाद उन्होंने उनके एडवोकेट को कॉल किया और कॉल करके थोड़ा सा इन्होंने जोर देके एग्रेसिव तरीके से बात किया। वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, एग्रेसिव तरीके से मेरे वाले लेबर कमिश्नर ने उनसे बात किया। सो उधर से उनके एडवोकेट ने बोला कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ और हम अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको 6 जनवरी 2026 को रखते हैं नेक्स्ट डेट, जिसमें मैं अवेलेबल हो पाऊंगा और मैं फिर वहाँ पे अपनी मैं इस केस को प्रेजेंट करता हूँ।
हमारे लेबर कमिश्नर ने बोला ओके, मेरे वाले ने भी ओके कर दिया, उन्होंने 6 जनवरी की डेट दी थी और सेकंड वाले जो लेबर कमिश्नर थे उन्होंने भी सेम डेट दे दी। 2 लेबर कमिश्नर, 2 एम्प्लॉय, सेम कंपनी, ये याद रखना आप लोग। ओके, सो यहाँ पे अब बात आती है 12 दिसंबर के बाद कंपनी में क्या हुआ। जब ये सारी खबर कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ऑनर को पहुंची, तो यहाँ क्या हुआ, 12 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर में कंपनी के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है। ये मेरे को अपने सोर्स से पता चला है। कंपनी के अंदर मीटिंग रखी जाती है, जिस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि जितना भी कंपनी के अंदर अभी एसेट्स हैं उसको फटाफट लिया जाए या फिर बेच दिया जाए, और कंपनी को न्यू ईयर से पहले ताला लगा दिया जाए। भाई एक चीज इसके अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, कंपनी को अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे उस ऑफिस में शिफ्ट हुए, नए वाले ऑफिस में, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उस ऑफिस में, अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उससे पहले कंपनी में उन्होंने मतलब मेन एसेट्स लाइक एलईडीज हो गई, लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, वो सारे हटा लिए। बाकी स्ट्रक्चर पे जो पैसा खर्च हुआ था वो सब वैसे ही रहा और कंपनी को लगा दिया गया ताला। जो भी एम्प्लॉयज बचे थे उन एम्प्लॉयज को कर दिया वर्क फ्रॉम होम। सो अब बात आते हैं कि 6 जनवरी 2026 जिस दिन मेरी सेकंड हेयरिंग थी, उस दिन मेरे साथ लेबर कोर्ट में क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था बिकॉज ऑफ पहली हेयरिंग में जो मेरे लेबर कमिश्नर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एडवोकेट से बात करी थी, तो मेरे को एक अंदर गुड वाइब आ रहा था कि भाई इस बार कुछ हो सकता है, लाइक कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, शायद उम्मीद आ जाए कुछ मिलने का। खैर सुबह 11 बजे अच्छे से मैं पहुंचा, जो मेरे साथ जिन्होंने पहले कंप्लेंट डाल रखी थी वो भी आए। तो सबसे पहले हम, मेरे वाले जो लेबर कमिश्नर थे वो शायद लेट थे थोड़े, तो हमने उनके लेबर कमिश्नर के पास पहले हमने अपनी फाइल ओपन करवाई। वहाँ से भी सेम डिसीजन मिला कि भाई अभी तो अगेन हमने शेयर किया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने इनको बताया सर कंपनी में जब ताला लग चुका है तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा। मैं ये पहले ही आपको बताने वाला था कि वो लोग नहीं टिकेंगे तो आप कोई एक्शन लीजिए बिकॉज कंपनी में ताला लग गया, अब कोई जवाब नहीं मिलेगा उनकी तरफ से। तो उनके लेबर कमिश्नर ने फिर एडवोकेट को कॉल लगाया बिकॉज ये 6 जनवरी की डेट एडवोकेट ने ही दी थी। तो एडवोकेट को कॉल लगाया, उससे बात हुई, तो एडवोकेट ने बोला मैं सम रीज़न मैं अभी बिजी हूँ, जो मेरा जो जूनियर है वो आ रहा है, कुछ देर में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जूनियर आने वाला है, ये मैं बात बता रहा हूँ 11 से 11:30 के बीच में सुबह। हमारे जो लेबर कमिश्नर थे उन्होंने बोला चलो ठीक है इनका जूनियर आ रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा, उनसे ही बात हो जाएगी। मैं कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं। हम लोग निकल गए। फिर मेरे वाले कमिश्नर जो थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी थे, तो मैं भी वहाँ भी गया, मैंने फाइल ओपन करवाई एंड देन उन्होंने बोला कि कोई आया है कंपनी की तरफ से। मैंने बोला नहीं कंपनी की तरफ से कोई नहीं आया है। सो क्या किया जाए, मैंने उनको बताया कि उन्होंने दूसरे वाले सर ने बात करी थी तो उनका शायद जूनियर आ रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है जूनियर को आने दो, पकड़ लेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। मैं भी रेडी था, मैं भी एक्साइटेड, जैसे उन्होंने बात किया तो वेट किया हमने। 11:30 से 12 बज गए, 12:30, 1, 1:30, 2 बज गए, 2:30 बज गया। तो ऑलमोस्ट 2 या 2:30 के बीच में हम लोग रिटर्न गए और हमने जो मेरे साथ जिन्होंने कंप्लेंट डाली थी उनके लेबर कमिश्नर के पास गए और उनसे हमने बोला कि सर 2:30 बज गया है, वो आए नहीं, हमारा भी इम्पोर्टेंट टाइम है, हम लोग भी सारा टाइम यहाँ नहीं दे सकते। तो उन्होंने रिटर्न कॉल किया उनको, लेकिन इस बार एडवोकेट ने कॉल नहीं उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। 2-3 बार कॉल किया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो लेबर कोर्ट के जो कमिश्नर थे उन्होंने हमसे जो बात बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। उन्होंने हमसे क्या बोला कि भाई कोई फायदा नहीं है, मेरी मानो, दूसरी नौकरी ढूंढो, करियर पे ध्यान दो, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलने तुम्हारे पैसे, भूल जाओ। उन्होंने डायरेक्ट उनकी यही वर्डिंग थी, नहीं मिलने पैसे भाई भूल जाओ, बहुत सारी कंपनियां हैं पड़ी हुई है, देख लो पूरा लाइन लगा हुआ है, हम किस किस को हेल्प करते रहे। मतलब ऐसी उनकी वर्डिंग थी। लाइक एक पर्सन समझ में आ जाता ना कि एक पर्सन है जो आपको प्रॉपर सपोर्ट कर सकता है, एक पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर सकता है बट नीड सम, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वहां से तो डिसअपॉइंटमेंट मिल गई
अब क्या करें। फिर उनको हमने समझाया कि कंपनी तो बंद हो गई, अब क्या आप, उन्होंने बोला ठीक है एक और ट्राई करते हैं, उनको लेटर हेड भेज, मतलब कंप्लेन भेज के। मैं कहा सर कंपनी ही बंद हो गई, ताला लग गया, तो किसको कंप्लेन भेजोगे आप, कहाँ भेजोगे, कंपनी में है ही नहीं कोई। फिर भी उन्होंने ये बात नहीं सुनी, 22 जनवरी अगली डेट दे दी। बिल्कुल सुने, मेरे को यही कहना है कि भाई कहाँ भेजोगे कंप्लेन, कहाँ, कोई है ही नहीं। तो खैर कट टू माई लेबर कमिश्नर, इनके पास मैं गया, मैं बैठा, मैंने उनको डिटेल बताई। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कोई नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। उन्होंने भी कॉल ट्राई किया, डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं उठाया, कोई बात नहीं। इन्होंने भी बोला क्या करें, एक और हेयरिंग करके एक और लेटर भेज के देख लेते हैं। मैंने इनको भी सेम चीज़ बताया, मैंने कहा सर कंपनी में कोई है ही नहीं, तो आप लेटर किसको भेजोगे, अब किसको भेजोगे। अब बोलो तो मैं डायरेक्टर्स या फिर किसी की डिटेल्स निकलवाता हूँ और आप वहाँ भेजो, इनका जो और ब्रांचेस हैं इनकी, या तो उनके एड्रेस देता हूँ मैं, वहाँ भेजो, या फिर इनका जो मेन हेड ऑफिस है दुबई में, वहाँ भेजो। तो लेबर कमिश्नर बोला ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक काम करते हैं। उन्होंने फिर मेरे वाले लेबर कमिश्नर ने एक्शन लिया, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसको मेरे पास से क्लोज करते हैं केस, एंड मेरे सीनियर को ट्रांसफर करते हैं इसको फाइनल वे में। अगर वहां पे कंपनी का कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं होता, देन ये केस चला जाएगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। मैं इस पे हैप्पी था। तो 19 जनवरी की मुझे डेट मिली है जहां पर मेरे को प्रेजेंट होना है, मतलब प्रेजेंट क्या होना है, मेरी फाइल रेडी होगी जिसमें जाके मुझे अपनी डिटेल शेयर करनी है। सो ये रहा मेरा 2 हेयरिंग का लेबर कोर्ट में, क्या क्या मेरे साथ हुआ और क्या क्या उन लोगों के वर्डिंग थी, जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला क्या आप लोगों को लेबर कोर्ट का सपोर्ट लेना चाहिए। तो मेरी बातों से आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, होप, और ये पॉइंटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके इन फ्यूचर डिसीजन लेने में। इसके अलावा भी अभी मैं एक सीरीज पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर काफ़ी सारे लेबर कोड के पॉइंटर्स हैं, जिनको मैं बताऊंगा कि लेबर कोड ने क्या क्या पॉइंटर्स एज अ एम्प्लॉयज़ के लिए लागू किए हैं, और उसको आप लोग कैसे क्लेम कर सकते हो यार, उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स की सीरीज आप लोगों को मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून रहो, बने रहो, और वीडियो अच्छी लगी, डिटेल अच्छा लगा और जर्नी में सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो, और शेयर करो उन लोगों को भी जिनको सपोर्ट की नीड है। हाँ, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। अगर किसी को भी लेबर कोड से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं उसको हेल्प कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं पूरी गाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो ये मेरी तरफ से हेल्प रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ तक कि आपके सपोर्ट के लिए मैं एक बार जाके आप लोगों के साथ कंप्लेन फाइल करवाने तक की भी हेल्प कर सकता हूँ, बट सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, भाई उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं रहेगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।